राधे राधे भक्तों, आप सभी का मेरे चैनल भक्ति कथा सागर में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय भक्तगणों, आज हम आपको पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 29वें अध्याय का श्रवण कराएंगे, जिसमें करदय का हरिलोक गमन कथा का वर्णन किया गया है। श्री नारायण जी ने उस दिव्य देहधारी वानर की कथा को सुनाते हुए आगे कहा कि उस वानर हृदय के भावों को समझकर भगवान के दोनों पार्षद पुण्यशील और सुशील बोले, महात्मन, आप भगवान श्री पुरुषोत्तम के धाम गोलोक को चलिए, देर न करें। करदय बोला, मुझे अपने अनेक कर्मों को अभी भोगना शेष है, फिर किस प्रकार उन कर्मों से छुटकारा पाकर गोलोक प्राप्त हो रहा है। हे हरि के प्यारों, यह दिव्य सुंदर शरीर मुझे किस पुण्य के कारण से मिला है, वह मुझसे कहिए। करदय द्वारा इस प्रकार पूछने पर हरि दूत बोले, हे प्रभु, क्या आपको यह नहीं मालूम कि पुरुषोत्तम मास में धर्म साधन उत्तम से भी अति उत्तम है। भगवान को विशेष प्रिय होने के कारण ही इसे पुरुषोत्तम नाम मिला है। उसी मास का तुम सेवन कर चुके हो, जो देवताओं को भी उपलब्ध अभय है। मुख के रोग होने के कारण फल आदि न खाकर तुम फेंक देते थे और स्वयं निराहार रहते थे। उन गिरे हुए फलों को अन्य प्राणी खाकर तृप्त होते थे। दुख के कारण तुम जल भी नहीं पी पाते थे। यह सब पुरुषोत्तम मास में अनजाने में दान एवं व्रत हो गया। आप इस परम पवित्र सरोवर में गिरकर 5 दिन डुबकी लगाते रहे। इस प्रकार रोग के कारण अनजाने में पुरुषोत्तम मास का स्नान भी हो गया। यह तुम्हारे पुरुषोत्तम मास में अनायास किए गए स्नान व्रत और दान का ही फल है। श्री नारायण आगे बोले, उन दूतों से अपने पुण्यों की प्रशंसा सुनकर वह दिव्य देहधारी वानर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने उस स्थान के देवता कालंजर पर्वत एवं पेड़ों को प्रणाम किया। विमान की परिक्रमा करके यह विमान में बैठ गया। देवता फूलों की वर्षा करने लगे तथा गंधर्व और किन्नर स्तुति करते हुए वाग आदि बजा रहे थे। वह विमान में बैठकर गोलोक में चला गया, जिसमें जाकर फिर लौटना नहीं पड़ता और आत्मा आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर वह आनंद पूर्वक गौ सेवित उस गोलोक में रहने लगा। भक्तों, इसी के साथ पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 29वें अध्याय का समापन होता है। अब हम सुनते हैं भगवत गीता का 15वां अध्याय, जिसके सुनने से हमें समस्त पुरुषोत्तम मास के पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस अध्याय को वैसे तो हर दिन सुनना चाहिए। यदि आपने अभी तक नहीं सुना है तो इन आखिरी के 5 दिनों में अवश्य सुने और श्री हरि की कृपा प्राप्त करें। प्रिय भक्तों, पुरुषोत्तम मास के यह पावन दिन अब समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकले पुरुषोत्तम योग के इन दिव्य वचनों का श्रवण करना अत्यंत कल्याणकारी माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि पुरुषोत्तम मास भगवान श्री विष्णु का स्वरूप है और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में जिस अध्याय में अपने सर्वोच्च पुरुषोत्तम स्वरूप का वर्णन किया है, वो है गीता का 15वां अध्याय, जिसे पुरुषोत्तम योग कहा जाता है। कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ पुरुषोत्तम मास में गीता के इस अध्याय का श्रवण करता है, उसका मन निर्मल होता है, बुद्धि शुद्ध होती है और उसके जीवन के अनेक संकट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। लेकिन प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में ऐसा क्या रहस्य बताया था, जिसे सुनकर अर्जुन के हृदय का अंधकार दूर हो गया था। आइए आज हम उसी दिव्य कथा में प्रवेश करते हैं। महाभारत के युद्ध का समय था। कुरुक्षेत्र में विशाल भूमि पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। शंख बज चुके थे।
योद्धा अपने अपने अस्त्र शस्त्र संभाल चुके थे, लेकिन पांडवों के महान धनुर्धर अर्जुन के मन में अनेक प्रकार के प्रश्न उठ रहे थे। एक ओर अपने गुरु, पितामह और संबंधियों को देखकर उसका हृदय द्रवित हो रहा था, तो दूसरी ओर धर्म की रक्षा का कर्तव्य उन्हें युद्ध के लिए प्रेरित कर रहा था। ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो दिव्य ज्ञान प्रदान किया, वही श्रीमद् भगवत गीता के रूप में संसार के लिए अमूल्य धरोहर बन गया। धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म ज्ञान, भक्ति और योग का रहस्य समझाते हुए उस अवस्था तक ले गए जहां अर्जुन का मन परम सत्य को जानने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका था। और तब भगवान ने एक अत्यंत गूढ़ रहस्य का वर्णन करना प्रारंभ किया। भगवान मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, अब मैं तुम्हें उस परम रहस्य का ज्ञान देने जा रहा हूँ, जिसे जान लेने के बाद मनुष्य संसार के बंधनों से मुक्त हो सकता है। अर्जुन अत्यंत विनम्र होकर भगवान के चरणों में झुक गए और बोले, हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा अज्ञान दूर हो रहा है। अब कृपया करके मुझे उस परम तत्व का ज्ञान दीजिए, जिसके जान लेने के बाद मनुष्य इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यह संसार एक विशाल वृक्ष के समान है। इसका स्वरूप बहुत विचित्र है। इसकी जड़ ऊपर है और शाखाएं नीचे फैली हुई हैं। और फिर भगवान ने पुरुषोत्तम योग का पहला श्लोक कहा, जिसका अर्थ है, संसार रूपी अश्व वृक्ष की जड़ ऊपर परमात्मा में स्थित है और जिसकी शाखाएं नीचे अर्थात इस संसार में फैली हुई हैं। जिसके पत्ते वेद हैं जो इस वृक्ष को जान देते हैं, वही वास्तविक ज्ञानी है। भक्तों को यह श्लोक केवल शब्द नहीं है, बल्कि संपूर्ण जीवन का सार है। भगवान यहाँ संसार की तुलना एक ऐसे वृक्ष से कर रहे हैं जिसकी जड़ ऊपर अर्थात परमात्मा में है और जिसकी शाखाएं नीचे अर्थात इस संसार में फैली हुई हैं। मनुष्य धन, परिवार, प्रतिष्ठा, मोह और इच्छाओं की शाखाओं में उलझा रहता है, लेकिन वह अपनी वास्तविक जड़ अर्थात भगवान को भूल जाता है और यही भूल उसके दुखों का कारण बन जाती है। आज भी मनुष्य दिन रात धन कमाने में लगा रहता है। कोई सोचता है कि यदि मेरे पास इतना धन आ जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। कोई सोचता है कि यदि मुझे बड़ा पद मिल जाए तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। कोई अपनी इच्छा पीछे भाग रहा है तो कोई दूसरों से तुलना करके स्वयं को दुखी कर रहा है। लेकिन भक्तों, क्या कभी किसी ने केवल संसार की वस्तुओं से स्थायी सुख प्राप्त किया है? नहीं, क्योंकि संसार की प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है। धन, अनाज आज है, कल नहीं है। यश आज है, कल नहीं है। शरीर आज है, कल नहीं होगा। कल रोगी हो सकते हो, लेकिन भगवान का प्रेम, भगवान का नाम और भगवान की शरण कभी नष्ट नहीं होती। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते रहे कि यदि जीवन में वास्तविक सुख चाहिए तो अपनी जड़ों की ओर लौटो, अपनी आत्मा की ओर लौटो, अपने परम पिता परमात्मा की ओर लौटो। अर्जुन अत्यंत ध्यान से भगवान की वाणी सुन रहे थे। उन्होंने विनम्र होकर पूछा, प्रभु, यदि हम संसार एक वृक्ष हैं तो इसकी शाखाएं किस प्रकार फैली हैं? भगवान बोले, हे अर्जुन, मनुष्य के कर्म, उसकी इच्छाएं, उसके संसार और उसकी वासनाएं इस वृक्ष की शाखाओं को फैलाती हैं। और फिर भगवान ने अगला श्लोक कहा, जिसका अर्थ है, इस संसार रूपी वृक्ष की शाखाएं ऊपर और नीचे तीनों गुणों से पोषित होकर फैलती हैं और विषय भोग उसकी कोमल पत्तियां हैं। जिसके नीचे फैले हुए मनुष्य मूल कर्मों से बंधते हैं। भक्तों, भगवान का यह संदेश आज भी उतना ही सत्य है जितना हजारों वर्ष पहले था। मनुष्य अपनी इच्छाओं के कारण बार बार बंधनों में फंसता चला जाता है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है, दूसरी पूरी होती है तो तीसरी उसके सामने आ जाती है और इस प्रकार मनुष्य पूरी जिंदगी भागता रहता है।
लेकिन अंत में उसे समझ में आता है कि वास्तविक शांति तो भगवान की भक्ति में है। कहा भी गया है कि जहाँ संसार समाप्त होता है वहीं से भगवान की ओर यात्रा प्रारंभ होती है। इसलिए पुरुषोत्तम मास के इन अंतिम दिनों में भगवान श्री कृष्ण हमें बुला रहे हैं। वे कह रहे हैं, हे मेरे प्रिय भक्तों, संसार में रहते हुए भी मुझे मत भूलो, अपने कर्म करते रहो, लेकिन अपने मन को मेरे चरणों में लगाए रखो, क्योंकि जब मनुष्य भगवान से जुड़ जाता है तब उसके जीवन में तूफान भी उसे विचलित नहीं कर पाते। भक्तों, एक बार एक अत्यंत धनी व्यापारी था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन मन में शांति नहीं थी। एक दिन उसने एक संत से पूछा, महाराज, मेरे पास धन भी है, सम्मान भी है, परिवार भी है, फिर भी मुझे चैन क्यों नहीं मिलता? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुमने संसार की शाखाओं को तो पकड़ रखा है, लेकिन अपनी जड़ को छोड़ दिया। व्यापारी ने पूछा, मेरी जड़ क्या है? तो संत बोले, भगवान। उस दिन से उस व्यापारी ने प्रतिदिन भगवान का स्मरण करना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे उसका मन बदलने लगा। जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता था, वही अब हर परिस्थिति में प्रसन्न रहने लगा, क्योंकि उसे अपनी जड़ मिल गई थी। और भक्तों, यही संदेश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे थे। लेकिन तभी अर्जुन के मन में एक और प्रश्न उत्पन्न हुआ। उन्होंने भगवान से पूछा, हे प्रभु, यदि यह संसार रूपी वृक्ष इतना विशाल है, जिसकी शाखाएं अनंत हैं, जिसके बंधन कर्मों से जुड़े गए हैं, तो फिर मनुष्य इससे मुक्त कैसे हो? कौन सा मार्ग है जो उसे आपके चरणों तक पहुंचा दे? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। वे जानते थे कि अब अर्जुन का मन उस परम ज्ञान को ग्रहण करने के योग्य हो चुका है। उन्होंने प्रेम पूर्वक कहा, हे पार्थ, इस संसार रूपी वृक्ष का आदि और अंत किसी को नहीं दिखाई देता। मनुष्य इसके मोह में फंसकर बार बार जन्म लेता है, लेकिन जो वैराग्य रूपी दृढ़ शस्त्र को धारण करता है, वह इस वृक्ष के बंधनों को काट सकता है। और फिर भगवान ने तीसरे श्लोक का वर्णन किया, जिसका अर्थ है, इस संसार रूपी वृक्ष का वास्तविक स्वरूप इस संसार में वैसे नहीं जाना जा सकता। इसका ना आदि दिखाई देता है, ना अंत, और ना ही इसकी स्थिरता। इसलिए इस गहराई तक जड़ जमा चुके वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूपी शस्त्र से काट देना चाहिए। भक्तों, यह श्लोक सुनने में जितना सरल है, उसका अर्थ उतना ही गहरा है। भगवान संसार छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। वे यह नहीं कह रहे हैं कि परिवार छोड़ दो, घर छोड़ दो, जिम्मेदारियां छोड़ दो, बल्कि भगवान कह रहे हैं कि अपने मन में मोह को छोड़ दो। संसार में रहो, लेकिन संसार को अपने हृदय में मत बसाओ, क्योंकि जब संसार मन में बस जाता है तब दुख शुरू हो जाता है। एक छोटी सी बात पर क्रोध आ जाता है। किसी के शब्द हमें घायल कर देते हैं, किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या होने लगती है, और किसी की उपेक्षा देखकर मन टूट जाता है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान से जुड़ जाता है, उसका मन धीरे धीरे मजबूत होने लगता है। वह समझने लगता है कि इस संसार में परिवर्तनशीलता है। जहाँ जो मिला है वह एक दिन छूट भी जाएगा, और जो छूटने वाला है उसे ही सब कुछ मान लेना सबसे बड़ा भ्रम है। इसलिए भगवान आगे कहते हैं, उस परम धाम की खोज करनी चाहिए, जहाँ पहुंचकर जीव फिर कभी संसार में वापस नहीं आता। उसी आदि पुरुष भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, जिससे यह प्राचीन सृष्टि उत्पन्न हुई है। भक्तों, यहाँ भगवान अपने परम धाम की बात कर रहे हैं। वो धाम जहाँ ना दुख है, ना भय है, ना मृत्यु है, जहाँ केवल प्रेम है, आनंद है और भगवान का दिव्य सानिध्य है। लेकिन उस धाम तक पहुँचने का मार्ग क्या है? उसका उत्तर स्वयं भगवान अगले श्लोक में देते हैं। जो अहंकार और मोह से मुक्त है, जिन्होंने संग दोष को जीत लिया है, जो निरंतर आत्मचिंतन में लगे रहते हैं, जिनकी कामनाएं समाप्त हो गई हैं और जो सुख दुख के द्वंद्व से ऊपर उठ चुके हैं, वे उस अविनाशी परम धाम को प्राप्त करते हैं। प्रिय भक्तों, भगवान कितनी सुंदर बात कह रहे हैं।
मनुष्य को सबसे अधिक दुख किससे मिलता है? अहंकार से। मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरी ही बात सही है, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता। यही अहंकार धीरे धीरे मनुष्य को भगवान से दूर कर देता है और फिर जब परिस्थितियाँ बदलती हैं तब वही मनुष्य टूट जाता है। लेकिन जो व्यक्ति विनम्र होता है उसके भीतर भगवान का प्रकाश उतरने लगता है। एक बार एक राजा था, उसके पास अपार धन था, विशाल राज्य था और असंख्य सेवक थे। लेकिन उसके भीतर अहंकार इतना बढ़ गया था कि वो स्वयं को भगवान से भी बड़ा समझने लगा। एक दिन एक महात्मा उसके राज्य में आए। राजा ने उनका अपमान करते हुए कहा, मुझे बताओ, संसार में सबसे बड़ा कौन है? महात्मा मुस्कुराए और बोले, राजन, समय। राजा हंस पड़ा। उसने कहा, समय मुझसे बड़ा कैसे हो सकता है? महात्मा बोले, आज सिंहासन तुम्हारे पास है, कल किसी और के पास होगा। आज शरीर स्वस्थ है, कल रोगी हो सकता है। आज लोग तुम्हारी जय जयकार करते हैं, कल वही लोग तुम्हें भूल जाएंगे। इसलिए सबसे बड़ा समय है और समय से भी बड़ा केवल भगवान है। राजा के हृदय में यह बात तीर की तरह लगी। उसका अहंकार टूट गया। वह महात्मा के चरणों में गिर पड़ा और उस दिन से उसका जीवन बदल गया। भक्तों, यही कारण है कि भगवान बार बार अहंकार त्यागने की शिक्षा देते हैं, क्योंकि जहाँ अहंकार समाप्त होता है वहीं से भक्ति प्रारंभ होती है और जहाँ भक्ति प्रारंभ होती है वहीं से भगवान की कृपा बरसनी शुरू हो जाती है। फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहा, हे पार्थ, मेरा परम धाम ऐसा है जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता, जहाँ चंद्रमा की आवश्यकता नहीं पड़ती और जहाँ अग्नि की भी आवश्यकता नहीं होती। तब उन्होंने अगले दिव्य श्लोक में कहा, जिसका अर्थ है, जिस धाम को सूर्य प्रकाशित नहीं करता, न चंद्रमा न अग्नि ही प्रकाशित करती है, वहाँ पहुंचकर जीव फिर संसार में वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। भक्तों, कल्पना कीजिए, जिस स्थान का प्रकाश स्वयं भगवान है, जहाँ हर क्षण प्रेम की वर्षा होती है, जहाँ किसी प्रकार का भय नहीं है, जहाँ मृत्यु का अस्तित्व नहीं है, वहीं भगवान का परम धाम है। और उस धाम तक पहुँचने के लिए किसी कठिन तपस्या की आवश्यकता नहीं है। भगवान केवल एक ही चीज़ चाहते हैं, सच्चा प्रेम, सच्ची श्रद्धा, सच्चा समर्पण। क्योंकि भगवान धन नहीं देखते, वे हृदय देखते हैं। उन्हें बड़े बड़े महलों की आवश्यकता नहीं है, वे तो भक्त के प्रेम से बंध जाते हैं। जैसे माता यशोदा के प्रेम ने उन्हें बांध लिया था, जैसे सुदामा की सादगी ने उन्हें भाव विभोर कर दिया था, जैसे मीरा की भक्ति ने उन्हें अपना बना लिया था। इसलिए पुरुषोत्तम मास के इन अंतिम दिनों में यदि कोई भक्त सच्चे मन से भगवान को पुकारे तो भगवान उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। कई बार मनुष्य सोचता है, मैंने इतने पाप किए हैं, भगवान मुझे कैसे स्वीकार करेंगे? लेकिन भक्तों, भगवान दंड देने के लिए नहीं बल्कि अपनाने के लिए बैठे हैं। वे तो केवल एक कदम हमारे आने की प्रतीक्षा करते हैं और जब भक्त एक कदम बढ़ाता है तो भगवान 100 कदम उसकी ओर बढ़ाते हैं। अर्जुन भगवान की इन बातों को सुनकर भाव विभोर हो उठे। उनका मन अब संसार से हटकर भगवान के चरणों में लगने लगा था। लेकिन तभी उसके मन में एक प्रश्न और उत्पन्न हुआ। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, हे प्रभु, यदि आपका परम धाम इतना दिव्य है तो इस संसार में रहने वाले जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है? क्या वह केवल एक शरीर है या उसके भीतर कोई और भी रहस्य छुपा है? अर्जुन का यह प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण के मुखमंडल पर दिव्य तेज प्रकट हुआ, क्योंकि अब वे अर्जुन को आत्मा और जीव के गहन रहस्य से परिचित कराने वाले थे, जिसे जान लेने के बाद मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। और भगवान ने जो उत्तर दिया उसे सुनकर अर्जुन के साथ देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य चल रहा यह संवाद अब और भी गहरा होता जा रहा था। अर्जुन के मन का अंधकार धीरे धीरे दूर हो रहा था। उसके भीतर जो मोह
भय और भ्रम था वह भगवान के वचनों से पिघलता जा रहा था। भगवान के मुखमंडल पर दिव्य मुस्कान थी और अर्जुन अत्यंत श्रद्धा से उनके श्री चरणों की ओर देख रहे थे। अर्जुन ने विनम्रता पूर्वक पूछा, हे प्रभु, यदि आपका परम धाम इतना दिव्य है तो इस संसार में रहने वाले जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है? क्या यह शरीर ही है, यह सब कुछ है, या इसके भीतर कोई रहस्य छिपा है? भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत करुणामयी दृष्टि से अर्जुन की ओर देखा। वे बोले, हे पार्थ, मनुष्य स्वयं को शरीर समझने की भूल कर बैठता है। यही उसके सारे दुखों का मूल कारण है। वास्तव में जीव मेरा ही सनातन अंश है। और तब भगवान ने वह अमूल्य श्लोक कहा जिसका अर्थ है, इस संसार में स्थित सभी जीव मेरे ही सनातन अंश हैं, लेकिन वे मन और 5 इंद्रियों के साथ जुड़कर प्रकृति में संघर्ष करते रहते हैं। भक्तों, यह श्लोक केवल एक श्लोक नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। भगवान स्वयं कह रहे हैं, हे जीव, तुम मेरे अंश हो, अर्थात हम इस संसार में अकेले नहीं हैं। हम किसी साधारण शक्ति से नहीं बल्कि स्वयं परमात्मा के अंश हैं। लेकिन जब जीव अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है तब वह शरीर को ही अपना सब कुछ मान लेता है और फिर यहीं से दुखों की शुरुआत होती है। शरीर वृद्ध होता है तो मनुष्य घबरा जाता है, धन चला जाए तो वह टूट जाता है, किसी प्रिय व्यक्ति के बिछड़ने पर वह स्वयं को असहाय समझने लगता है। लेकिन जो जान लेता है कि वह आत्मा है और भगवान का अंश है, उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। उसे समझ में आने लगता है कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। एक बार एक वृद्ध संत गंगा किनारे बैठे थे। उनके पास एक युवक आया। उसके चेहरे पर उदासी थी। वह बोला, महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। संत मुस्कुराए। उन्होंने युवक से पूछा, यदि तुम्हारे वस्त्र पुराने हो जाएं, तो क्या तुम नए वस्त्र धारण नहीं करते? युवक बोला, अवश्य करता हूँ। संत बोले, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी शरीर रूपी पुराने वस्त्र को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। इसलिए जो स्वयं को शरीर समझता है वह रोता है, लेकिन जो स्वयं को आत्मा समझ लेता है वह भगवान के निकट पहुँचने लगता है। भक्तों, यही ज्ञान भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे थे। फिर भगवान ने आगे कहा, हे अर्जुन, जब जीव एक शरीर छोड़ता है और दूसरा शरीर धारण करता है तब वह अपने साथ मन और इंद्रियों को भी ले जाता है। और भगवान ने अगले श्लोक में कहा है, जिसका अर्थ है, जिस प्रकार वायु फूलों से सुगंध को लेकर दूसरी जगह जाती है, उसी प्रकार जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, मन और इंद्रियों को अपने साथ ले जाता है। भक्तों, मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। जिस प्रकार सूर्य अस्त होने के बाद पुनः उदय होता है, उसी प्रकार आत्मा भी अपनी यात्रा जारी रखती है। लेकिन मनुष्य मृत्यु से इतना भयभीत क्यों रहता है? क्योंकि उसके जीवन में आधार शरीर बना लिया है। यदि हमारा आधार भगवान बन जाए तो मृत्यु का भय भी समाप्त हो सकता है। इसलिए संत महात्मा हमेशा कहते हैं, जो जन्मा है वह एक दिन जाएगा, लेकिन जो भगवान से जुड़ गया वह कभी नष्ट नहीं होता। भगवान आगे कहते हैं, इस संसार में जीव कान, आँख, त्वचा, जीभ और नाक सहित मन के द्वारा विषयों का अनुभव करता है। भक्तों, भगवान यहाँ हमें समझा रहे हैं कि इंद्रियां बुरी नहीं हैं, लेकिन यदि इंद्रियां भगवान से दूर ले जाएं तो वही बंधन बन जाती हैं। और यदि वही इंद्रियां भगवान के भजन, कथा, नाम स्मरण और सेवा में लग जाएं तो वही मुक्ति का साधन बन जाती हैं। कानों से यदि संसार की निंदा सुनेंगे तो मन अशांत होगा, लेकिन यदि उन्हीं कानों से भगवान की कथा सुनेंगे तो मन पवित्र हो जाएगा। आँखों से यदि केवल संसार की वस्तुओं को देखें तो इच्छाएं बढ़ेंगी, लेकिन यदि उन्हीं आँखों से भगवान के दर्शन करेंगे तो हृदय में प्रेम जागेगा। जीभ यदि केवल स्वाद में लगी रहे तो मोह बढ़ेगा, लेकिन यदि जीभ हरि नाम का जप करे तो जीवन धन्य हो जाएगा।
भक्तों, भगवान मनुष्य को इंद्रियां दी हैं, लेकिन उनका सही उपयोग करना हमारे हाथ में है। एक बार एक साधु से किसी व्यक्ति ने पूछा, महाराज, मन इतना चंचल क्यों है? साधु ने उत्तर दिया, मन एक बंदर की तरह है। यदि उसे संसार की शाखाओं पर छोड़ देंगे तो वह कभी शांत नहीं होगा, लेकिन यदि उसे भगवान के चरणों से बांध दोगे तो वही मन तुम्हें परम शांति प्रदान करेगा। भक्तों, यही कारण है कि पुरुषोत्तम मास को भगवान का प्रिय मास कहा गया है। इस महीने में किया गया थोड़ा सा जप, थोड़ा सा दान, थोड़ी सी भक्ति भी अनेक गुना फल देती है, क्योंकि इस समय भगवान स्वयं भक्तों के अत्यंत निकट होते हैं। लेकिन संसार के अधिकांश लोग इस अवसर को पहचान नहीं पाते। वे सोचते हैं अभी बहुत समय है, बुढ़ापे में भगवान को याद कर लेंगे, अभी तो धन कमाना है, अभी तो संसार संभालना है। लेकिन कौन जानता है कि अगला क्षण हमारे हाथ में है या नहीं। इसलिए बुद्धिमान वही है जो आज से ही भगवान को अपना बना ले, जो आज से ही नाम जप प्रारंभ कर दे, जो आज से ही अपने जीवन में भगवान को स्थान दे, क्योंकि भगवान को समय देता है, भगवान उसके जीवन को संवार देते हैं। अर्जुन भगवान की बातें सुनकर अत्यंत आनंदित हो रहे थे। उनके मन के अनेक संदेह दूर हो चुके थे। लेकिन तभी भगवान श्री कृष्ण ने एक और अद्भुत रहस्य प्रकट करना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा, हे पार्थ, बहुत से लोग मुझे केवल मंदिरों में खोजते हैं, लेकिन मैं केवल मंदिरों में ही नहीं हूँ, मैं संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हूँ। यह सुनकर अर्जुन आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा, प्रभु, आप किस प्रकार संपूर्ण जगत में विद्यमान हैं? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और तब उन्होंने ऐसा रहस्य प्रकट किया जिसे सुनकर अर्जुन का रोम रोम पुलकित हो उठा। उन्होंने बताना प्रारंभ किया कि सूर्य का तेज, चंद्रमा की शीतलता, अग्नि की शक्ति, पृथ्वी की धारण शक्ति और प्रत्येक जीव के भीतर कार्य करने वाली शक्ति भी वास्तव में उन्हीं की है। और भगवान के इस दिव्य रहस्य को सुनकर अर्जुन की आंखों से प्रेम आंसू बहने लगे। कुरुक्षेत्र की उस पावन भूमि पर सूर्य धीरे धीरे अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था। शंखों की ध्वनि कुछ क्षणों के लिए शांत हो चुकी थी। दोनों सेनाएं स्थिर थीं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य चल रहा यह संवाद निरंतर आगे बढ़ रहा था। अर्जुन के मन में अब भय नहीं था, अब उसके भीतर केवल एक ही इच्छा थी, भगवान के उस अनंत स्वरूप को जानने की जो समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक अर्जुन की ओर देखा और कहा, हे पार्थ, बहुत से लोग मुझे केवल मूर्तियों में खोजते हैं, बहुत से लोग मुझे केवल तीर्थों में खोजते हैं और बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं केवल बैकुंठ में निवास करता हूँ। लेकिन जो मुझे वास्तव में जान लेता है वह समझ जाता है कि मैं संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हूँ। यह सुनकर अर्जुन की आंखों में आश्चर्य भर गया। वे बोले, प्रभु, क्या सचमुच आप इस संपूर्ण संसार में विद्यमान हैं? भगवान मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हाँ पार्थ, जो प्रकाश सूर्य में दिखाई देता है, जो शीतलता चंद्रमा में अनुभव होती है, जो अग्नि में तेज दिखाई देता है, वह सब मेरा ही स्वरूप है। और तब भगवान ने वह अद्भुत श्लोक कहा जिसका अर्थ है, अर्जुन, सूर्य में जो प्रकाश संपूर्ण संसार को मिलता है वह प्रकाश मेरा है, चंद्रमा में जो शीतलता है, अग्नि में जो तेज है, वह सब मेरा ही तेज है। भक्तों, भगवान कितनी सुंदर शिक्षा दे रहे हैं। हम प्रतिदिन सूर्य को देखते हैं, चंद्रमा की चांदनी का आनंद लेते हैं, अग्नि का उपयोग करते हैं, लेकिन शायद ही कभी सोचते हैं कि इन सब के पीछे भी भगवान की शक्ति कार्य कर रही है। यदि सूर्य एक दिन के लिए भी अपना प्रकाश रोक दे तो यह संसार अंधकार में डूब जाएगा। यदि पृथ्वी अपनी धारण शक्ति छोड़ दे तो जीवन असंभव हो जाएगा। और यह सब किसकी कृपा से हो रहा है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। फिर भगवान आगे कहते हैं, मैं पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सभी प्राणियों को धारण करता हूँ और चंद्रमा के रूप में समस्त वनस्पतियों को पोषण करता हूँ।
भक्तों, जब खेतों में फसल लहलहाती है, जब वृक्षों पर फल लगते हैं, जब वर्षा होती है, जब धरती हमें अन्न देती है, तब उसके पीछे भी भगवान की अदृश्य कृपा कार्य कर रही होती है। लेकिन मनुष्य अपनी सफलता का श्रेय स्वयं को दे देता है। वह सोचता है मैंने मेहनत की इसलिए सब कुछ मिला। यह बात सही है कि परिश्रम आवश्यक है, लेकिन परिश्रम करने की शक्ति किसने दी? श्वास किसने दी? बुद्धि किसने दी? अवसर किसने दिए? यदि भगवान एक क्षण के लिए भी अपनी कृपा हटा ले तो मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए संत कहा करते हैं कि जहाँ अहंकार समाप्त होता है वहीं भगवान का अनुभव प्रारंभ होता है। एक बार एक किसान अपने खेतों को देखकर बहुत गर्व कर रहा था। वह सबके सामने कहता, यह सब मेरी मेहनत का फल है। एक दिन गांव में एक महात्मा आए। उन्होंने किसान से पूछा, बेटा, यदि वर्षा न होती तो तुम्हारी फसल कैसे उग पाती? किसान बोला, नहीं महाराज। महात्मा ने पूछा, यदि सूर्य का प्रकाश न मिलता तो क्या अन्न तैयार हो पाता? किसान बोला, नहीं। फिर मुस्कुराते हुए महाराज बोले, फिर यह केवल तुम्हारी मेहनत का फल कैसे हुआ? इसमें भगवान की कृपा भी तो सम्मिलित है। किसान की आंखें खुल गईं। उस दिन उसे समझ में आया कि केवल मनुष्य के कर्म करते हैं, लेकिन फल देने वाला भगवान है। भक्तों, यही संदेश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे। इसके बाद भगवान ने एक ऐसा रहस्य बताया जिसे सुनकर अर्जुन अत्यंत आश्चर्यचकित रह गए। भगवान बोले, हे पार्थ, मैं प्रत्येक प्राणी के भीतर स्थित हूँ। भोजन को पचाने वाली अग्नि भी मैं हूँ। और तब उन्होंने यह दिव्य श्लोक कहा, जिसका अर्थ है, मैं प्राणियों के शरीर में वैश्वानर अग्नि बनकर स्थित हूँ और प्राण तथा अपान वायु के साथ मिलकर 4 प्रकार के भोजन को पचाता हूँ। भक्तों, कितनी अद्भुत बात है। हम भोजन करते हैं, लेकिन उसे पचाने की शक्ति हमारे हाथ में नहीं है। वह शक्ति भी भगवान की ही है। हृदय धड़क रहा है, श्वास चल रही है, रक्त प्रवाहित हो रहा है। इनमें कौन सी क्रिया मनुष्य स्वयं करता है? यदि यह सब भगवान की इच्छा से चल रहा है तो फिर मनुष्य को किस बात का अभिमान? इसलिए भगवान आगे कहते हैं, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। स्मृति, ज्ञान और विस्मरण भी मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। समस्त वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। भक्तों, भगवान बाहर से जितने निकट हैं, उससे कहीं अधिक भीतर से हमारे साथ हैं। हम चाहे उन्हें भूल जाएं, लेकिन वे हमें कभी नहीं भूलते। हम रोते हैं तब वे हमारे आंसू देखते हैं। जब हम टूटते हैं तब वे हमें संभालते हैं। जब सारी दुनिया साथ छोड़ देती है तब श्री भगवान हमारे साथ रहते हैं। इसलिए तो भक्त प्रहलाद ने कहा था, भगवान हर जगह है। और भक्त मीरा ने कहा था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। भक्तों, संसार के रिश्ते परिस्थितियों के अनुसार बदल जाते हैं, लेकिन भगवान का प्रेम कभी नहीं बदलता। माँ बाप, मित्र, धन, पद, प्रतिष्ठा सब एक दिन पीछे छूट जाते हैं, लेकिन भगवान का नाम, भगवान का प्रेम जीवन के साथ जन्म जन्मांतर तक चलता है। इसलिए पुरुषोत्तम मास के इन अंतिम दिनों में यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता है, भगवान उसकी ओर अवश्य देखते हैं। चाहे उसके जीवन में कितनी ही गलतियां क्यों न की हों, चाहे वह कितना ही पापी क्यों न हो, भगवान के द्वार कभी बंद नहीं होते, क्योंकि भगवान न्याय के साथ साथ करुणा के भी सागर हैं। अर्जुन भगवान की इन बातों को सुनकर भाव विभोर हो उठे। उनकी आंखों से प्रेम आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मैं समझने लगा हूँ कि आप ही सब कुछ हैं। आप ही सूर्य हैं, आप ही चंद्रमा हैं, आप ही पृथ्वी की शक्ति हैं, आप ही मेरे हृदय में स्थित हैं। लेकिन अब मेरे मन में एक अति उत्तम और अंतिम प्रश्न शेष है। भगवान मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पूछो पार्थ। अर्जुन बोले, हे प्रभु, संसार में क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और पुरुषोत्तम, इन तीनों का क्या रहस्य है और आपको पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है?
अर्जुन का यह प्रश्न सुनते ही भगवान श्री कृष्ण का मुखमंडल दिव्य तेज से प्रकाशित हो उठा, क्योंकि अब वे उस महान रहस्य को प्रकट करने वाले थे जिसके कारण इस अध्याय का नाम ही पुरुषोत्तम योग पड़ा। और भगवान के उस अंतिम दिव्य उपदेश को सुनकर अर्जुन का समस्त अज्ञान सदा सदा के लिए समाप्त हो गया। कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य चल रहा दिव्य संवाद अब अपने अंतिम और सबसे गहन रहस्य की ओर बढ़ रहा था। अर्जुन के मन का अंधकार लगभग समाप्त हो चुका था। उसके भीतर अब मोह नहीं था, भय नहीं था, केवल भगवान को जानने की उत्कंठा थी। अभी तक भगवान ने संसार रूपी वृक्ष का रहस्य बताया था, जीवन और आत्मा का ज्ञान दिया था, अपने सर्वव्यापी स्वरूप का वर्णन किया था, लेकिन अब वह क्षण आ चुका था जब स्वयं भगवान अपने पुरुषोत्तम स्वरूप का उद्घाटन करने वाले थे। अर्जुन ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपने क्षर और अक्षर के विषय में संकेत दिया, कृपया करके मुझे बताएं कि यह कौन है और आपको पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी वाणी में करुणा थी, उनके नेत्रों में प्रेम था और उनके मुखमंडल पर दिव्य तेज फैल रहा था। और तब भगवान ने वो अमूल्य श्लोक कहा जिसका अर्थ है, अर्जुन, इस संसार में दो प्रकार के पुरुष हैं, एक क्षर अर्थात नाशवान और दूसरा अक्षर अर्थात अविनाशी। सभी प्राणी, सभी शरीर, यह संपूर्ण भौतिक संसार नाशवान है, इसलिए इसे क्षर कहा जाता है। और जो आत्मा है, जो स्थिर है, जो शरीर बदलने पर भी नष्ट नहीं होती, उसे अक्षर कहा जाता है। लेकिन भक्तों, भगवान यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा, इन दोनों से परे एक और पुरुष है जो सर्वोच्च है, जो परमात्मा है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन करता है, वही अविनाशी ईश्वर है। और तब भगवान ने वह दिव्य वचन कहा जिसके कारण इस अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग पड़ा। भगवान कहते हैं, मैं क्षर से भी परे हूँ और अक्षर से भी श्रेष्ठ हूँ, इसलिए संसार और वेदों में मुझे पुरुषोत्तम कहा जाता है। यह सुनते ही अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उन्हें समझ में आने लगा कि उनके सामने खड़े सारथी केवल द्वारका के राजा नहीं, वे केवल मित्र नहीं, वे केवल स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान हैं, जिनकी महिमा वेद भी गाते हैं, जिनके कारण सूर्य प्रकाशित होता है, जिनके कारण चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, जिनकी शक्ति से पृथ्वी स्थिर है, जो प्रत्येक जीव में हृदय में विराजमान है, भक्तों के प्रेम के वश में होकर उनके जीवन में उतर आते हैं। अर्जुन की वाणी भर्रा गई। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, प्रभु, आज मेरे सभी संदेह समाप्त हो गए हैं। आज मैं जान गया हूँ कि आपके अतिरिक्त इस संसार में कोई आश्रय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने प्रेम पूर्वक कहा, हे पार्थ, जो मनुष्य इस रहस्य को जान लेता है और पूर्ण श्रद्धा के साथ मुझे पुरुषोत्तम मानकर भजता है, वह वास्तव में ज्ञानी है और वह मुझे अत्यंत प्रिय है। और भगवान ने अंतिम श्लोक कहा जिसका अर्थ है, हे भारत, जो मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम जानकर भजता है, वह सब कुछ जानने वाला है और संपूर्ण भाव से मेरी भक्ति करता है। फिर भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैंने तुम्हें यह अत्यंत गोपनीय शास्त्र बताया है। इसे जानकर मनुष्य बुद्धिमान बन जाता है और उसका जीवन सफल हो जाता है। भगवान यह वचन सुनते ही अर्जुन का हृदय भक्ति से भर उठा। जिस अर्जुन के मन में कुछ समय पहले भ्रम था, वही अर्जुन अब स्थिर हो चुका था। जिसके हाथ कांप रहे थे, उसके भीतर अब आत्मविश्वास जाग चुका था। जिसके नेत्रों में चिंता थी, वहाँ अब भगवान के प्रति अटूट विश्वास था। और भक्तों, यही तो गीता का चमत्कार है। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं है, यह स्वयं भगवान की वाणी है। यह निराश मनुष्य को आशा देती है, यह टूटे हुए हृदय को सहारा देती है, यह भटके हुए व्यक्ति को मार्ग दिखाती है। और विशेष रूप से पुरुषोत्तम मास में गीता के 15वें अध्याय का पाठ और श्रवण अत्यंत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जो भक्त
श्रद्धा से पुरुषोत्तम योग का पाठ करता है, उसके जीवन में पाप धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। घर में सकारात्मकता बढ़ती है, मन में शांति आती है, भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है और अंत समय में उसे भगवान का स्मरण प्राप्त होता है, जो मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। इसलिए यदि पुरुषोत्तम मास के यह अंतिम दिन शेष हैं तो उन्हें व्यर्थ न जाने दें। कुछ समय भगवान के लिए निकालिए, श्री कृष्ण का नाम लीजिए, गीता के 15वें अध्याय का श्रवण कीजिए। भक्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी प्रिय भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।